हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लेडीज पेंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन कंफर्टेबल पेंट के लिए आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले उसके लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। अच्छे से बिछाना है, क्रीज कहीं पे भी नहीं रहनी चाहिए। अब ऊपर से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। ये रहेगा बेल्ट के लिए। जो हम इलास्टिक डालते हैं उसका ये मार्जिन है। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें वहां से नीचे टोटल लेंथ का निशान लगाना है। ये देखिए, मैं बेल्ट का ऐड नहीं कर रही हूँ। जो निशान हमने 2 इंच पे लाइन ड्रॉ की है वहीं से नीचे की तरफ ले रही हूँ। तो मुझे टोटल लेंथ चाहिए 37 इंच। तो मैं यहाँ पे 37 इंच पे मार्क कर लूँगी। यहाँ पे भी 37 इंच पे ही मार्क करूंगी ताकि जो हम लाइन ड्रॉ करें वो सीधी हो। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। देखिए, बिगनर्स क्या करते हैं कि टोटल लेंथ ले लेते हैं, फिर उसमें से बेल्ट का चला जाता है मार्जिन, नीचे मोहरी का चला जाता है। तो यहाँ पे मोहरी का भी हम अलग से निशान लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और ये सारे मार्जिन चले जाने के बाद पेंट की जो लेंथ है वो कम पड़ जाती है। तो ये बिगनर्स के लिए खास टिप्स है। ये देखिए, 2 इंच बेल्ट का ये टोटल लेंथ है पेंट की। और यहाँ पे मोहरी फोल्ड करने के लिए हमने मार्जिन रखा है। अब हमें हिप साइज चाहिए। तो यहाँ पे हिप साइज है 40 इंच। तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 इंच आएगा। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग का ऐड करेंगे, यानी कि 12 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे भी 12 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। ठीक है, जितनी हमने चौड़ाई ली है उतनी हमें लंबाई लेनी है। मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है, तो यहाँ पे भी मैं 12 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। बेल्ट को ऐड नहीं करना है। और यहाँ पे भी मैं 12 इंच पे। तो ये 12 बाय 12 का बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं। तो बिगनर्स क्या करते हैं कि जो हमने ये चौड़ाई और लंबाई ली है उसमें बेल्ट को भी ऐड कर देते हैं। फिर जो आसन है वहां पे खिंचाव रहता है। अब हमें आसन का नाप लगाना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी बाहर की तरफ। और यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे दूंगी। डीप में गोलाई नहीं देनी है, वरना आसन में खिंचाव रहेगा। ठीक है, अब हमें बाहर का जो 2 इंच है उसको नहीं गिनना है। बीच में जो ये 12 इंच का बॉक्स है, ये लाइन, उसके सेंटर पे एक निशान लगाना है। ठीक है, यानी कि 12 का आधा 6 होगा। तो ये नीचे भी मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूंगी। देखिए, यहाँ पे हिप साइज 40 है, इसीलिए मैंने 2 इंच क्रोच एरिया को बढ़ाया है। आसन वाला जो बाहर की तरफ 2 इंच बढ़ाया है वो 2 इंच ही बढ़ाया है। अगर आपकी साइज 40 से ऊपर है, 42 या 44, तो फिर आपको 2.5 इंच तक वो क्रोच एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमें सेंटर लाइन मिल गई है, तो मोहरी का जो है नाप वो सेंटर लाइन से लेंगे। मुझे 7 इंच चाहिए। तो सेंटर लाइन को बीच में रखते हुए दोनों तरफ 3.5 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, बिगनर्स यही गलती कर लेते हैं कि साइड में ही मोहरी को रख देते हैं, फिर खिंचाव रहेगा। अब इन दोनों निशानों को मिलाना है। तो उसके लिए मैं कर्व स्केल लूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाथों से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हिप कर्व स्केल को रखते हुए हमें इन दोनों निशानों को मिला देना है। ठीक है, अब मैं हाथों से आपको बता देती हूँ। किसी किसी के पास ये स्केल नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें हल्का हल्का डॉट डॉट करते जाना है। गाढ़ी लाइन पहले ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आपको लगे कि जब ये सही बैठी है लाइन तभी इसको गाढ़ा कर लें। ऊपर मैंने अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाया है, वो हमें नोक ना दिखे पेंट में, उसके लिए मैंने ये ऊपर की तरफ इस तरह से हल्का सा दबा दिया है। तो वो भी हमें कटिंग कर लेना है। अब सारे निशानों पे हम कटिंग करेंगे। तो ये मैंने सारे निशानों पे कटिंग कर लिया है।
ठीक है। अब ये दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं तो उसको हम अलग कर लेंगे। पेंट में सारे पार्ट अलग रहेंगे, कोई भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है। अब ये फ्रंट वाला पार्ट है तो इस पे हम F लिख देंगे ताकि बिगनर्स जो है उसको पहचानने में गलती ना हो। ठीक है। अब इसको साइड में रख देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने अच्छे से बिना क्रीज के डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा दिया है। अब उसके ऊपर हमें फ्रंट वाला पार्ट रखना है। क्रीज किसी भी पार्ट में नहीं रहनी चाहिए वरना सिलाई में बाहर की तरफ कपड़ा बचेगा जो कि कंफर्टेबल नहीं बनेगा पैंट। अब हमें क्या करना है, अंदर की तरफ जो है मेरी साइड वहां पे वही नाप रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ऊपर का जो पार्ट है फ्रंट पार्ट उसी नाप से आपको नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है। मोहरी के लंबाई या चौड़ाई में भी अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो भी पार्ट बढ़ेगा वो बाहर की तरफ ही बढ़ेगा इस साइड। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जो क्रॉच एरिया था वहां से ऊपर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे ये क्रॉच एरिया 2 इंच का था तो ऊपर भी मैंने 2 इंच करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे भी हम फ्रंट वाले पार्ट को भी अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से बाहर की तरफ हम फिर से 2 इंच क्रॉच एरिया का बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये जो सारे नाप अभी मैं लगा रही हूँ वो बैक वाले पार्ट के है। ठीक है। अब वहां से नीचे तक 2-2 इंच पे हमें निशान लगाते जाना है और वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी सारे पार्ट को मिलाते हुए। ठीक है। अब हमें ऊपर की तरफ जाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी वहां से ऊपर हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उससे ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से यहाँ फ्रंट पार्ट के कोने तक हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो हमने 2 इंच ऊपर बढ़ाया है उसी की वजह से हमें पेंट में आसन में खिंचाव नहीं रहेगा, बैठने उठने में परेशानी नहीं रहेगी। तो ये सारे मार्किंग हो चुके हैं। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को बाहर की तरफ निकालेंगे और सारे निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने कटिंग कर लिया है। ठीक है। अब इसके ऊपर हम बी लिख देंगे। अब इसको हम देखेंगे। ये देखिए ये वाला फ्रंट वाला पार्ट है और नीचे का जो है वो बैक वाला है। अब इन दोनों को साइड में रख देंगे। अब हम कटिंग करेंगे मियानी जो कि पेंट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। मियानी की वजह से ही पेंट में खिंचाव नहीं रहता। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा बिछा दिया है। बंद वाली साइड से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और मियानी की लंबाई रखेंगे 8 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे इन दोनों निशानों को मिला देंगे और यहाँ पे इस निशान पे कटिंग कर लेंगे। देखिए मियानी की जो चौड़ाई है वो आप 3 इंच कर सकते हैं लेकिन लंबाई तो आपको 8 इंच ही रखनी है। अगर बड़ी साइज का पेंट आप बना रहे हैं तभी आपको मियानी की चौड़ाई 3 इंच डबल फोल्ड में रखनी है। तो मियानी कटिंग हो चुकी है, दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब फ्रंट वाले दोनों पार्ट को ज्वाइंट करते हुए हमें मियानी लगानी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक फ्रंट वाला पार्ट और एक बैक वाला पार्ट आ जाए। ठीक है। अब मियानी लगाएंगे तो ये जो मियानी है वो एक पार्ट ले लेंगे दोनों में से। ये देखिए ये जो चौड़ाई वाला पार्ट है वो गोलाई के ऊपर रखेंगे और ये जो नोक है वो ऊपर की तरफ आएगी। तो इसको कुछ इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। अगर आप बिगनर्स है तो आप यहाँ पे पिंस लगा दीजिए, उसके बाद सिलाई करिए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो।
तो ये एक साइड सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमें दूसरे पार्ट पे इसको अटैच करना है। तो फिर से दूसरे पार्ट की गोलाई जो है वो मियानी की चौड़ाई के साथ मिलाते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोनों फ्रंट पार्ट ही है, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और इसकी बार अब जो ये है ये सिलाई वो ऊपर तक जाएगी और दोनों पार्ट को मिलाते हुए हम इस सिलाई को पूरी करेंगे। ये देखिए अब ये हमारी मियानी लग के रेडी हो चुकी है। देखिए दिखने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगी। इस तरह से मैं दोनों पार्ट में लगा लूँगी। तो हमने मियानी लगा ली है। अब मैंने एक पार्ट को सीधा बिछा दिया है और उसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड आमने सामने रहनी चाहिए और दोनों साइड हमें इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो मैं ये रेडी कर लेती हूँ। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। ये देखिए अब हमें मोहरी को फोल्ड करना है। तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था मोहरी में, तो उतना हमें अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए दबाना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरह मैं दोनों मोहरी को रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने मोहरी इस तरह से फोल्ड कर दी है। ठीक है, अब हमने जो बीच में है खुला हुआ पार्ट उसको हम सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हमें जो मियानी लगाई थी उन दोनों को मैच करते हुए नीचे की तरफ सिलाई निकालते जाना है। ठीक है, बीच में से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। कभी कभार क्या होता है कि मियानी के जो दोनों पार्ट है वो तिरछे जॉइंट होते हैं, उससे भी आपको पहनने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसीलिए मैंने मियानी से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और वो नीचे की तरफ हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब दूसरी तरफ जो खुला हुआ पार्ट है उस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। फिर से हम मियानी से शुरू करेंगे। यहाँ पे किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है। अब हमें बेल्ट को फोल्ड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले इतनी पतली सी पट्टी को हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसका रीज़न ये है कि ये देखिए ये खुला हुआ पार्ट है तो वहाँ पे धागे निकलेंगे, तो ये हमें पहले अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सिलाई लगाकर बंद करना है। अभी इलास्टिक के लिए हमें और 1 इंच का बेल्ट बनाना है। ये देखिए मैंने इलास्टिक लिया है। तो इलास्टिक कितना लेना है, तो आपकी जितनी भी कमर की जो गोलाई होती है उसमें से 3 इंच माइनस कर देना है। यानी कि कमर की गोलाई है 33 इंच, तो आपको 30 इंच का इलास्टिक लेना है। और ये देखिए इसको इस तरह से पट्टी को ऊपर रखते हुए एक पैर का मार्जिन लूजिंग होना चाहिए इलास्टिक से बाहर की तरफ। इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी। मैंने जो इलास्टिक लिया है वो 1 इंच की चौड़ाई है, तो 1 इंच के ऊपर एक पैर का मैंने मार्जिन छोड़ते हुए बेल्ट को फोल्ड किया है। अब यहाँ पे इतना बेल्ट जो है वो हम खुला रखेंगे क्योंकि इलास्टिक अंदर डालना है ना, इसलिए। तो पहले इलास्टिक ले लेंगे और उसमें हम सेफ्टी पिन को इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पे जो खुला वाला पार्ट है उसमें से एक तरफ डालते हुए दूसरी तरफ निकाल लेंगे। तो ये मैंने दूसरी तरफ
निकाल लिया है। अब सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे। और इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें पक्की सिलाई लगा देनी है। रिवर्स करते जाइए, ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो खुला वाला पार्ट था उसको भी सिलाई लगाकर हमें बंद कर देना है। ये इलास्टिक डालने का सबसे आसान तरीका है। कई तरह के तरीके हैं इलास्टिक के लिए। अब इसको चारों तरफ खींचेंगे, यानी कि इलास्टिक चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। अब इसके बीच में हमें एक सिलाई लगानी है, इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को और बेल्ट को। देखिए, इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से खींच के सिलाई लगाने से ये पहनने के बाद जो है वो भी कंफर्टेबल रहेगा। ये देखिए, हमारा पैंट बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।